हाय दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हायाबुसा रेप्लिका के नाम पे आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, ये आपको उस फ्रॉड से पूरी तरह बचाएगा। आप खुद समझ सकेंगे कि कौन सा दावा फ्रॉड है और कौन सा सही, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिनल हायाबुसा और रेप्लिका हायाबुसा के एक एक पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका कंपैरिजन कर करके दिखाऊंगा कि ओरिजिनल में कैसा होता है और रेप्लिका में कैसा पॉसिबल है या कैसा बनाया जा सकता है। और अगर किसी ने उस पार्ट को ओरिजिनल जैसा बनाया भी तो वो पॉसिबल तो हो पाएगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ना कि सिर्फ बिल्कुल ओरिजिनल जैसा वर्किंग चीजों का दावा किया जा रहा है, साथ ही प्राइस बहुत ही कम का दावा किया जा रहा है, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पैसा आपसे ले लिया जाएगा, लेकिन शायद ही गाड़ी कभी कंप्लीट हो पाएगी या उस तरह से कंप्लीट हो पाएंगी जिस तरह से आपसे दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इन्फॉर्मेशन बार में भी है, तो उसे जाके पहले जरूर देखें, फिर आज इस वीडियो को तो पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैंने कई ऐसी चीजें बताई है जिनको देख के आप समझ सकते हैं कि बाइक ओरिजिनल है या रेप्लिका है। तो आपको जो झूठे वीडियो दिखा के आपको बता रहा है कि ये बाइक उसने बनाया है या बता रहा है कि ये रेप्लिका है, आप समझ सकेंगे कि वो सच में रेप्लिका है या किसी ओरिजिनल बाइक का वीडियो और फोटो सामने वाला बंदा आपको दिखा के बेवकूफ बना रहा है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे मैंने कंपैरिजंस बताया है जो कि रेप्लिका में पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं हायाबुसा के मीटर से। देखिए, मैंने 2 मीटर यहाँ दिखाया हूँ आपको। ऊपर वाला जो है वो ओरिजिनल हायाबुसा का मीटर है और नीचे वाला रेप्लिका का है। इसमें पहले ही देखते से आपको कुछ फर्क समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप ये इग्निशन की के ऊपर 2 बटन्स है। तो हम लोग जो रेप्लिका बनाते हैं उसके अंदर में बटन्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम अंदर में कोई ओरिजिनल मीटर यूज़ करते हैं जिसके बटन्स वहाँ नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहला एक फर्स्ट लुक में ही एक चीज़ समझ में आ जाती है कि रेप्लिका मीटर है या ओरिजिनल मीटर है, यानी बनाया हुआ है या ओरिजिनल है। तो अगर कोई बोल रहा है कि उसने ओरिजिनल वर्किंग मीटर दे रहा है, तो यानी ये समझ जाओ पहली बात तो वो ओरिजिनल है अगर इस तरह से बटन्स है तो, क्योंकि रेप्लिका में बटन्स नहीं होती है। दूसरी बात फिर यह आती है दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस है ओरिजिनल में जो रेप्लिका में काम कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या है वो फंक्शंस दोस्तों? सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे होंगे, राइट हैंड साइड में आपको टेम्परेचर मीटर दिख रहा होगा। तो ये हमारे इसमें डमी होता है, क्योंकि मैक्सिमम रेगुलर बाइक्स में ये फंक्शन नहीं है। अगर किसी बाइक में है भी दोस्तों, तो इशू ये आ जाता है कि जिस साइज़ में सेंसर हमें चाहिए, मीटर चाहिए, ये मीटर उस साइज़ में मिलता नहीं है अलग से दोस्तों, क्योंकि ये तो हायाबुसा का कंप्लीट मीटर है। अगर हम कोई गोल टेम्परेचर मीटर लेके लगाए भी तो हमारे पास साइज़ का लिमिटेशन तो वो हम बना के हम कोई मीटर लेके वहाँ फिट नहीं कर पाते, अगर बाइक में फंक्शन हो भी तो अगर किसी को चालू करना ही है तो उसको ओरिजिनल मीटर ही यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा होता है दोस्तों, आप सेंटर में देखिए जहाँ 0 दिख रहा है, वो स्पीड नहीं, वो गियर मीटर है। गियर का ऑप्शन है जो गियर्स दिखाता है। तो हमारे रेगुलर बाइक्स में फिर वो नहीं होता है ऑप्शन, और हमने कोई जुगाड़ करके, जैसे एक सेंसर आता है जो गियर दिखाता है, एक ऐसा छोटा सा मीटर आता है, तो लेकिन हम उसको वहाँ सेंटर में फिट नहीं कर सकते इस तरह से, जिस तरह से ये दिखा रहा है, क्योंकि उसके आजू बाजू और भी बहुत सी फंक्शंस है। तो दोस्तों, बात यही आ जाती है कि या तो वो ओरिजिनल मीटर है, और अगर ओरिजिनल मीटर है किसी सुपर बाइक्स पे फिट किया हुआ, तो फिर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो यही कहूँगा कि 1,60,000 में फुल वर्किंग मीटर या ओरिजिनल मीटर नहीं बन सकता, तो कोई 1,30,000 में या 1,00,000 में कैसे आपको फुल वर्किंग मीटर बना के दे सकता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, कीमत और चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दूसरा फ़र्क होता है दोस्तों हैंडल में। दोस्तों, हैंडल हमारी बाइक्स में जो होता है, या मैक्सिमम सभी बाइक्स में डायरेक्ट हैंडल टी के साथ लगता है, या तो वो शॉकअप बार पे फिट होगा या हैंडल टी पे ही उसका फिट करने का सिस्टम होगा। लेकिन हायाबुसा का थोड़ा अलग सिस्टम है दोस्तों, उसमें एक पूरी टी प्लेट आती है।
अब वो 4 नट से फिट होती है। देखिए रेप्लिका में भी वैसा ही है, लेकिन इसके बावजूद भी ओरिजिनल और रेप्लिका में एक फ़र्क है दोस्तों। रेप्लिका के अंदर प्लेन टी है, और जबकि क्योंकि शॉकअप बार्स नीचे ही ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हमने हमारी टी प्लेट के ऊपर उसको फिट किया है। और जो ओरिजिनल होता है उसमें शॉकअप बार्स के नट पहले तो थोड़े अलग है, और बाद में वो टी हैंडल टी के बाहर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क होता है दोस्तों, पहचानने के लिए कि बाइक ओरिजिनल है या रेप्लिका है सच में। तो अगर इस तरह से नट्स दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल बाइक है और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि रेप्लिका में कैसा हैंडल बनता है वो आप नीचे देख पा रहे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये नेक्स्ट चेंज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल साफ कर देगा कि ये बाइक ओरिजिनल है या रेप्लिका है। ये दोस्तों देखिए स्विच, तो हायाबुसा का स्विच जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है दोस्तों। हमारे बाइक्स में या दूसरी बाइक्स में इस तरह का स्विच नहीं होगा, या इस तरह के फंक्शंस भी नहीं होगी। देखिए इसका पावर स्विच हमारे स्विच से थोड़ा अलग है। दूसरा, इसमें कुछ फंक्शंस ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मोड सिस्टम है दोस्तों। अब या तो किसी सुपर बाइक्स में इस तरह का मोड सिस्टम होगा जिस पर रेप्लिका बनाई गई है, तो उसका स्विच एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं अगर स्विच बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड के लाइट का भी दिखाया, राइट में भी देखिए यहाँ कुछ अलग से फंक्शंस है जो हमारी बाइक में नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल तुरंत समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल बाइक है ना कि रेप्लिका है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं दोस्तों, लेकिन आगे मैं जो कुछ आपको चेंजेस दिखाऊंगा वो तो बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे कि ये ओरिजिनल बाइक है ना कि रेप्लिका है। अब ये जो चेंज है दोस्तों, ये बहुत क्लियर चेंज है दोस्तों। रेप्लिका में और ओरिजिनल हायाबुसा में फ़र्क साफ समझ में आता है, क्योंकि हायाबुसा का जो चेचिस है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा चेचिस है दोस्तों। तो उसकी जो टैंक है वो कुछ इस तरह से यहाँ फिट होती है डबल नट से, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है, जबकि हमारी रेगुलर बाइक्स में इतना बड़ा चेचिस नहीं होता है, सब फ्रेम नहीं होता है जिसके ऊपर टैंक कवर लगे। तो उसमें सिंगल नट लगाते हैं रेप्लिका के अंदर, ओरिजिनल में इस तरह से लगी होती है, और उसके बाद भी देखिए आप काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ भी आप पॉज करके किसी वीडियो को देख सकते हैं, अगर इस तरह का दिख रहा है तो ये भी आप समझ लीजिए कि ओरिजिनल है, क्योंकि इस तरह का इतना चेचिस बनाना ये सब पॉसिबल नहीं होता है। कि कोई अगर कहता है कि मैंने ऐसा चेचिस बना लिया है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उससे बोलिए आप आके ही ओरिजिनल बाइक दिखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, दिखने में बहुत छोटा है सर दोस्तों, लेकिन इसको कॉपी कर पाना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी पूरा फ्रेम बनाना एक मुश्किल चीज़ है, तो ये एक चीज़ आप और चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक तो मैं आपको कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस बता रहा था जो उसके फंक्शन से रिलेटेड थे। अब मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंस बताता हूँ जो कि कॉपी करना करीब करीब इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि या तो उसमें खर्चा इतना बड़ा हो जाएगा कि गाड़ी हद से ज़्यादा महंगी हो जाएगी, या उन चीज़ों को कॉपी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों इन स्टेज में और कॉपी कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों, और किए भी है तो वो बहुत अलग दिखता है। और एक चेंज तो ऐसा मैं दिखाऊंगा कि जिसको कॉपी करना बोले तो उसकी कीमत को बहुत बहुत बढ़ाना, और अभी तक किसी रेप्लिका में नहीं है, और उससे बिल्कुल आप देखते से ही समझ सकते हो ये ओरिजिनल बाइक है। तो अब इन चीज़ों को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत क्लियर बताएंगे कि ओरिजिनल है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा, पीछे का डिस्क ब्रेक दिख रहा होगा, तो इसमें पीछे भी ABS है दोस्तों। तो हमारी बाइक्स में पीछे ABS बहुत ही कम बाइक में आता है। अब किसी सुपर बाइक में बनाया है तो उसमें ABS होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों उसका ABS इतना बड़ा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि ABS प्लेट हमारी बाइक्स में काफ़ी छोटी होती है। ये देखिए स्विंग आर्म से कितनी बाहर है, काफ़ी बड़ी ABS प्लेट है दोस्तों। तो ये एक ऐसा फ़र्क है जो आप देख के और समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या सुपर बाइक पे बनी हुई है या कोई हमारी नॉर्मल बाइक पे रेप्लिका है दोस्तों। ये एक बहुत मेजर एविडेंट फ़र्क होता है। बाद में स्विंग आर्म को देख के भी आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन स्विंग आर्म को बनाया जा सकता है, लेकिन ये एक बड़ा फ़र्क होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे चेंजेस बताता हूँ दोस्तों जो कि कॉपी किए ही नहीं जा सकते हैं, जिनको कॉपी करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब क्या है वो चेंजेस, देखिए दोस्तों, वो है एक, सबसे पहले तो आप इस फ्रेम को देखिए, ये जो ब्लैक कलर में है, मैं आपको नीचे रेप्लिका की भी दिखाता हूँ। ये देखिए रेप्लिका की फ्रेम और ये ओरिजिनल की फ्रेम। दोस्तों देखिए फ्रेम में आपको ये नट के ऊपर, इंजन कवर के ऊपर एक ये वेल्डिंग दिखेगी दोस्तों।
क्योंकि ये एल्यूमिनियम फ्रेम है, इसमें वेल्डिंग है यहाँ दोस्तों, ये टिक वेल्डिंग है, बाकायदा डिज़ाइनर जैसी होती है। और रेप्लिका में फाइबर पार्ट लगता है दोस्तों, फाइबर से बनती है। तो ये टिक वेल्डिंग और इतनी परफेक्ट टिक वेल्डिंग करना मशीन से होती है, तो ये एक बहुत एविडेंट फ़र्क होता है दोस्तों, जो कि रेप्लिका कॉपी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फाइबर पार्ट है, ये एल्यूमिनियम है, फाइबर पर वेल्डिंग नहीं होती है। तो आप ये देखते से ही समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल बाइक है, ना कि किसी बाइक पे रेप्लिका बनाई गई है दोस्तों, क्योंकि ऐसा फ्रेम सिर्फ और सिर्फ हायाबुसा में है और किसी बाइक में इस तरह का फ्रेम नहीं है। तो एक ऐसा चेंज था जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता दोस्तों, तो रेप्लिका में ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक और चेंज है दोस्तों, इसी वेल्डिंग के नीचे देखिए इंजन कवर, बिल्कुल डमी में इंजन कवर आता है दोस्तों। देखो मैं आपको दिखाता हूँ डमी का इंजन कवर, लेकिन आप इसको देख के साफ समझ सकते हैं इसकी फिटिंग जो है थोड़ी अलग है, रेप्लिका की अलग रहेगी, नट्स लगने का पैटर्न अलग है, और जो डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पर रेप्लिका और उसमें, वो भी थोड़ा अलग दिखेगा। यहाँ भी आप क्लियर समझ सकते हैं कि बाइक ओरिजिनल है या रेप्लिका है। साथ ही दोस्तों यहाँ आप जो ये नट देख पा रहे हैं, बॉडी जिससे फिट होती है चेचिस पे, तो चेचिस पे भी एक एडिशनल नट लगा होता है दोस्तों। ये जो ब्लैक डमी चेचिस बनता है, इसका एक एडिशनल नट दिखेगा आपको। ये फ्रेम का फेयरिंग का एक नट होगा, उसके साथ साथ एक चेचिस का भी नट होगा। ये ब्लैक चेचिस जो होता है फ्रेम, सब फ्रेम, उसको फिट करने के लिए, तो अगर वो नट लगा हुआ है तो सीधी बात है कि ये ओरिजिनल नहीं है। इतने सारे चेंजेस दिखाने के बाद अब दो ऐसे चेंजेस है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे ने इनको कर भी लिया, तो आखिरी के दो चेंजेस करना और भी मुश्किल है या बहुत ज़्यादा खर्चे का सौदा है। तो यहीं देखिए दोस्तों, इस सब फ्रेम पे ये आप जो इसका पिवट एक्सल रॉड देख रहे हैं, पिवट रॉड जो है जिससे हमारा स्विंग आर्म फिट होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों हायाबुसा का। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि बहुत पावरफुल बाइक है और हमारी रेप्लिकाज में इतना बड़ा पिवट नट नहीं होता है दोस्तों। तो ये देखिए अलग ही तरह का बहुत बड़ा नट होता है। तो ये साफ समझ में आता है इससे कि ये हायाबुसा ओरिजिनल है, ना कि रेप्लिका है या किसी बाइक पे उसकी कॉपी बनाई गई है। किसी और सुपर बाइक पे भी बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट इस लोकेशन पे नहीं आता है वो नट, अगर उसमें होगा भी तो, क्योंकि हर गाड़ी का अलग अलग चीज़ होता है। तो यहाँ भी हमें साफ समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, ना कि रेप्लिका। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा फर्क दिखाऊंगा जो पहली ही नज़र में आप पकड़ लेंगे। उसको पकड़ने के लिए आपको इतना डीप में जाना ही नहीं है, पहली ही नज़र में आपको समझ में आ जाएगा बाइक ओरिजिनल है या रेप्लिका है। वो फ़र्क है दोस्तों उसका व्हील। तो हायाबुसा में जो व्हील है दोस्तों, वो 3 स्पोक व्हील है, जो कि हमारी इंडियन बाइक्स में भी नहीं होता है और किसी स्पोर्ट्स बाइक में भी नहीं है जिसके ऊपर हम ये कॉपी बना सके। ये सिर्फ और सिर्फ हायाबुसा में है दोस्तों, स्पोर्ट्स बाइक में कह रहा हूँ। तो ये 3 स्पोक व्हील देखते ही आप समझ सकते हैं कि वो बाइक ओरिजिनल है, ना कि रेप्लिका। अगर किसी ने 3 स्पोक बाइक व्हील खरीद के लगा भी दिया तो फिर बात वही आ जाएगी कि वो कीमत का दावा झूठा कर रहा है, क्योंकि ये लाखों लाखों रुपए के व्हील्स है दोस्तों। तो ये लाख रुपए में गाइड बना के तो मिल नहीं सकती दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये ऐसा है जो इसको चेंज को देखे तो बाकी सब चेंजेस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप व्हील देखिए तो यहीं आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी भी चेंजेस आपको इसलिए बताए ताकि आपको पता रह सके कि क्या फ़र्क होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे चेंजेस थे, ऐसे फ़र्क थे ओरिजिनल और रेप्लिका में, जो आप देख के समझ सकते हैं कि सामने वाला जो आपको दावा कर रहा है वो फेक है, फ्रॉड है कि या सही है। तो उम्मीद करता हूँ आगे से अगर आप किसी मॉडिफायर से बात करेंगे और उसके दावे को जांच करना चाहेंगे तो मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।